शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही संकेत दिया। मैं अपनी गलतियां सुधार रहा हूं और आपकी दी गई जानकारी के अनुसार पूरी कहानी नए और सही नामों के साथ लिख रहा हूं। शेरकोट मोमिन के एक बड़े परिवार की कहानी, हज़र अलगोंडल खानदान। यह कहानी है हज़र अलगोंडल की मशहूर फैमिली की, जो शेरकोट मोमिन में रहती थी। हज़र अलगोंडल की नस्ल में कई बेटे और बेटियां थीं। वक्त के साथ उनकी नस्ल आगे बढ़ी और उनके बच्चों और पोतों में दो अलग ग्रुप बन गए। ग्रुप एक, नेक और ईमानदार लड़कों का ग्रुप। उस ग्रुप में शामिल थे दाफे, हदर अलगोंडल के बेटे, इंजुम का बेटा, नहायत समझदार, खामोश मजाज और सबका लीडर। अजीर, फदल की बेटी का बेटा, बहादुर, न्यायप्रिय और गली के बच्चों का रक्षक। सौबान, फजल की दूसरी बेटी का बेटा, थोड़ा शरारती मगर नेक दिल और वफादार। ये तीनों बचपन से सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत की तालीम पर अमल करते आ रहे थे। ये हम यीशु गंदगी से बचते, बड़ों का सम्मान करते और हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। समूह दो, शरारती और गंदा बच्चों का समूह। इस समूह में थे सूद, इस समूह का दिमाग, योजनाएं बनाने में माहिर और जिद्दी स्वभाव का मालिक। ईसा, सूद का करीबी दोस्त, शरारतों में आगे मगर दिल से कमजोर। शरीम, शरारत का शौकीन, बड़ों की बात न मानने वाला। शामीर, सबसे ज्यादा डरड़ी, गंदगी मचाने वाला और जबान दराज। ये चारों हमेशा गली मां वे शोर मचाते, दूसरों को छेड़ते और सुथरे बच्चों का माग उहाते। कहानी का मोड़, एक दिन शामीर ने धा के बस्ते में चुपके से गंदगी डाल दी। जब क्लास में बैग खुला तो सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन धा चुप रहा। यह देखकर अजीज का खून खोल गया। उसने शामीर को जाकर खरी खरी सुनाई और सारा वाकया स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया। जांच हुई और फिर फैसला आया। शामीर, सूद, शरीम और ईसा को स्कूल की सफाई की सजा मिली। उनके माता पिता को बुलाकर माफी मंगवाई गई। नतीजा, ईसा ने माफी मांगी और नेक ग्रुप का हिस्सा बन गया। शामीर और श्रियम कुछ दिन नाराज रहे, मगर बाद में उन्होंने भी सुधरने की कोशिश की। दाफे, अजीज और सोबान सबके हीरो बन गए। नैतिक सबक, सच बोलना, दूसरों का साथ देना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हमेशा कामयाबी लाता है। अगर आप चाहें तो अगला हिस्सा भी लिख सकता हूं, जैसे के बच्चे बड़े होकर क्या बने या उनमें कोई नया मसला पैदा हुआ। बताएं।